हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है दोस्तों, और कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन, और इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह आपको सारी चीज़ें इसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारे विषय की वीडियो चैनल पे डली हुई हैं, तो उन्हें चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ दिया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे डी नंबर आएगा कि मानव शरीर का ताप नापने के लिए, है ना, क्योंकि वायु का ताप के लिए भी नहीं है, जल के लिए भी नहीं है और किसी भी वस्तु का नहीं हो सकता। तो क्या है ये? मानव ताप के लिए इसका सही उत्तर होगा। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा दोस्तों? तो डी नंबर आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। यानी मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 अंश सेल्सियस होता है ना। 37 अंश सेल्सियस होता है, लेकिन 37 अंश सेल्सियस को ही फ़ारेनहाइट में अगर हम नापें तो 98.6 अंश फ़ारेनहाइट ये होगा, है ना। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसमें डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। तीसरा है, प्रयोगशाला तापमापी को ताप की माप लेते समय कैसे पकड़ना चाहिए। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, सीधे और ऊर्ध्वाधर हमें पकड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से तीसरा आप लिखेंगे। चौथा देखेंगे क्या है। तो चौथा है, तापमान की माप के लिए 3 स्केल कौन कौन से हैं। तो 3 स्केल है दोस्तों, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये 3 से तापमान नापते हैं हम। इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, कोई थर्मामीटर का स्केल 10 अंश सेल्सियस से 110 अंश सेल्सियस है। यह थर्मामीटर किस प्रकार के ताप को माप सकता है। तो ये दोस्तों सभी को नापेगा, वायुमंडल भी नापेगा, मानव शरीर का ताप भी, उबलते जल का ताप भी। तो उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा, डी नंबर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि यदि थर्मामीटर का पारा स्तंभ टूट जाता है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। तो डी नंबर में लिखेंगे कि उसे छूना नहीं चाहिए और किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। इस प्रकार से आपको डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है इसमें कि लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फियान दोनों ने आपस में एक दूसरे के शरीर का ताप मापा। लाम्बोक के शरीर का ताप 37 अंश सेल्सियस निकला और फिवान के शरीर का ताप 98.6 अंश फ़ारेनहाइट निकला। दोनों में से किसको तेज बुखार है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि दोनों के शरीर का ताप सामान्य है। अब आप सोचोगे कि इसका तो 37 अंश सेल्सियस है, इसका 98 है, फिर कैसे। तो दोस्तों यहाँ सेल्सियस में है और यहाँ फ़ारेनहाइट में है ना। तो 37 अंश सेल्सियस का मतलब 98.6 अंश फ़ारेनहाइट होता है ना। मतलब दोनों का मतलब बराबर है। 98.6 अंश फ़ारेनहाइट मतलब 37 अंश सेल्सियस। अगर इसको सेल्सियस में लिखोगे तो 37 होगा, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए सी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा कि दोनों के शरीर का ताप सामान्य है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कुछ है, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा बच्चों। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें काम की हमेशा मिलती रहेगी। आइए देखते हैं। जब अगला प्रश्न है, जब थर्मामीटर को किसी उच्च तापमान वाली वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो थर्मामीटर में मौजूद तरल पदार्थ के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर आप ए नंबर लिखेंगे कि उसका स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आगे अगला प्रश्न है 10वां कि कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिया है। जैसे कुत्ते का तापमान फ़ारेनहाइट में, है ना, सामान्य ताप फ़ारेनहाइट कितना है, 102.5, है ना। शरीर का वर्तमान ताप, है ना, सामान्य ताप है 102, वर्तमान में अगर नापे तो कितना आया, 99.8 फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार भेड़ का, खरगोश का दिया है। अब यहाँ आपसे पूछा है कि उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग के अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है, बताइए इसमें से किसे बुखार है। तो बुखार किस किस को है यहाँ पर। तो सी नंबर सही उत्तर होगा, भेड़ और खरगोश को। कैसे है, तो देखो, भेड़ का सामान्य ताप कितना है दोस्तों, 103.8, लेकिन वर्तमान में अभी हमने इसको नापे तो कितना आया,
104.5 आया, यानी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इसको बुखार है। फिर खरगोश का देखो 104.2 है, सामान्य मतलब इतना होना चाहिए, लेकिन जब हमने नापे तो कितना हुआ 107, तो इसको भी बुखार है ना। बाकी देखो कुत्ते का देखो, इसको क्या 102.5 है, नापने पर कम हो गया है ना, मतलब इसको नहीं है बुखार, तो किसको होगा, भेड़ को और खरगोश को। इसीलिए सी नंबर इसमें सही उत्तर है ना। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा दोस्तों आपको, और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं मुझसे, आपको बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र अनुसार किया। पहले ने, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, इस प्रकार से उन्होंने उपयोग किए। अब आपसे पूछा है कि किस विद्यार्थी ने तापमापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई। तो देखो तीसरा विद्यार्थी जो है ये सही कर रहा है, क्योंकि देखो इसने तिरछा रखा, इसने पूरा नहीं डुबोया, है ना, और ये गिलास में टच कर दिया, साइड से किया, लेकिन इसने देखो पूरा अच्छे से किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, विद्यार्थी तीसरा 3, है ना। तो ये आपका सही उत्तर होगा बच्चों। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, प्रायः प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा क्या है। तो प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा क्या है दोस्तों, तो -10 से 110 है। तो ये बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए हैं, जैसे एल्कोहल, पारा, ताप, केल्विन, है ना, तो ये कोष्टक में दिए गए शब्दों को हमें खाली स्थान में लिखना है, कौन सा शब्द कहाँ आएगा। तो देखते हैं, आइए। जैसे पहला दिया है, किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके, तो यहाँ जाएगा ताप से निर्धारित की जाती है। फिर है, हिमशीत जल का ताप डॉक्टरी तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता, है ना, हिमशीत यानी बर्फ, बर्फ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर से हम नहीं नापेंगे। ताप का ऐसा ही मात्रक डिग्री केल्विन होगा, है ना। स्वास्थ्य स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य ताप 37 अंश सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः एल्कोहल और पारा होता है। तो इस प्रकार से आपको खाली जगह में ऐसे लिखना है बच्चों। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3, यदि आपको चिकित्सक कहते हैं कि आपको 110 डिग्री ज्वर है यानी बुखार है, तो इसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से या फ़ारेनहाइट स्केल से है, स्पष्ट कीजिए किससे है ना। तो 101 डिग्री उन्होंने बताया, तो 101 डिग्री क्या होगा, ये फ़ारेनहाइट स्केल होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे इसका तात्पर्य फ़ारेनहाइट स्केल से है। इस प्रकार से आप बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 अंश सेल्सियस और 100 अंश सेल्सियस के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना मापता है। तो उत्तर क्या होगा, इस तापमापी का प्रत्येक भाग 2 अंश सेल्सियस नापता है। कैसे, तो देखो 0 से लेके 100 तक है ना, और कितने भाग हैं ऐसे, 50 भाग हैं, तो 50 से आप इसको भाग दे दो तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। 50 से 100 को भाग देंगे तो 2 आएगा, इसलिए आप यहाँ क्या होगा, इस तापमापी का प्रत्येक भाग 2 अंश सेल्सियस ताप मापता है, ये इसका उत्तर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। पाँचवें प्रश्न में लिखा है, किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो उत्तर में लिखना, किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान उम्र, बुखार, संक्रमण या वातावरण कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 5 का उत्तर लिखेंगे बच्चों। छठवां प्रश्न है इसमें कि फिबान ज्वर से पीड़ित होने पर चिकित्सक के पास गई। चिकित्सक ने फिबान के शरीर का ताप लेने से पहले तापमापी को तेजी से हिलाया। चिकित्सक ने ऐसा क्यों किया होगा, कारण सहित लिखना है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि चिकित्सक ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि तापमापी को जोर से हिलाने से पारे का स्तर नीचे आ जाता है और शरीर का सही तापमान पता चलता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 के उत्तर में लिखना है बच्चों। सातवां प्रश्न देखते हैं, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ध्यान से करना, आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, पेपर के वीडियोस होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए, जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से नाप सकते थे। वे कौन से तापमापी थे, इनमें ताप किस प्रकार लिया जाता था। तो उत्तर में लिखना कि वे इंफ्रारेड थर्मामीटर हैं। इससे ताप लेने के लिए
व्यक्ति के माथे या कलाई से दूर से ही ताप लिया जाता था। आपने देखे होंगे, है ना, कि ऐसे माथे के पास ऐसे एक लाइट जैसी जलती थी, ऐसे लगा देते थे थर्मामीटर, है ना, वही है वो इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो इस बारे में आप ऐसे लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवें प्रश्न में आपके लिए क्या दिया है। तो प्रश्न नंबर 8 में है दोस्तों इसमें कि फिबान ने दिन के भिन्न भिन्न समय पर एक सप्ताह तक अपने शरीर का ताप लिया और अपनी नोटबुक में अंकित किया। जब उसने इन तापों का विश्लेषण किया तो इन तापों में परिवर्तन पाया। इसका क्या कारण हो सकता है। तो उत्तर में लिखना कि भोजन ग्रहण करने के बाद और वातावरण में परिवर्तन के कारण शरीर के ताप में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 8 में लिखेंगे। 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 में है, यदि डॉक्टरी तापमापी की नली का सिरा टूट जाए तो आप इस तापमापी से किसी व्यक्ति के शरीर का ताप सटीकता से ले पाएंगे, यदि नहीं तो कारण दीजिए। तो उत्तर में लिखना नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तापमापी का सिरा टूटने से पारा नीचे गिर जाएगा और ताप सटीकता से नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 के उत्तर में लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। 10वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों, लाम्बेक ने अपनी बहन फिबान से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। इसकी पुष्टि फिबान ने किस प्रकार की। तो उत्तर में लिखेंगे, फिबान ने लाम्बेक के शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापकर ज्वर की पुष्टि की होगी, है ना, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर से वो माप किया होगा तभी उसे पता चला होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 प्रश्न में लिखा है कि क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप नापने के लिए किया जा सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ शरीर का ताप नापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 में लिखना है बच्चों। 12 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके लिए कि कक्षा में एक छात्रा रोशनी को ज्वर जैसा महसूस हो रहा है, ऐसा शिक्षक से कहा। शिक्षक ने दूसरी छात्र से तापमापी लाने को कहा। वह छात्रा प्रयोगशाला से तापमापी ले आई। तो क्या इससे ज्वर मापा जा सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे नहीं, प्रयोगशाला तापमापी से ज्वर नहीं माप सकते, क्योंकि इससे सटीक माप नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 में लिखना है। अब देखते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 13 प्रश्न में यहाँ पर तापमापी दी गई है और यहाँ लिखा है दिए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों पुस्तक में ये जो चित्र बना है इसमें अच्छे से नंबर दिख नहीं रहे हैं, है ना, तो आप अपनी पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में तापमापी देखना, उसमें अच्छे से नंबर लिखे होंगे, है ना। अब यहाँ पूछा है क नंबर में कि यह किस प्रकार का तापमापी है। तो आप लिखेंगे यह डॉक्टरी थर्मामीटर है। दूसरा है तापमापी का पाठ्यांक क्या है। तो यहाँ पाठ्यांक उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, शायद ये -10 है। तो इस प्रकार से आप उसमें पुस्तक में अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है -10 अंश सेल्सियस से 110 अंश सेल्सियस। तो इस प्रकार से आप नोट कर लेना। इसके बाद ग नंबर में है कि इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम तापमान क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे न्यूनतम तापमान है -10 अंश सेल्सियस। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 14 पूछा है कि फिबान बाजार से एक अंकीय डॉक्टरी तापमापी लेकर आई और पैकेट से निकालकर धोकर अपने छोटे भाई का ज्वर मापने के लिए प्रयोग किया। उस पर कोई भी माप नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, उसने क्या गलती की होगी। तो आप उत्तर में लिखना कि अंकीय डॉक्टरी तापमापी को उपयोग से पहले चालू करना होता है ना। फिबान ने तापमापी को चालू नहीं किया होगा, इसीलिए उस पर कोई माप नहीं आया होगा, है ना। आप देखना जो अभी नए वाले तापमापी आ रहे हैं उसमें बटन दी होती है ना, उसको ऑन करना रहता है, लेकिन उसने सिर्फ बाजार से लेकर आई, उसको धुली और सीधे ताप नाप लिया, उसमें कुछ नहीं हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि उसने उसे चालू नहीं की थी। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 के उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों। 15 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 में लिखा है रीमा ने अपने मित्र की एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते देखा जो स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट दर्शाता है, जबकि स्वस्थ मानव शरीर का ताप 37 अंश सेल्सियस होता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है। तो उत्तर में आप लिखना कि 98.6 फ़ारेनहाइट का मतलब 37 अंश सेल्सियस होता है। मैंने पहले भी बताया है ना कि ये फ़ारेनहाइट है और ये सेल्सियस है। तो 37 अंश सेल्सियस मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसमें अंतर का कारण यह है कि
ताप मापने के लिए अलग अलग पैमाने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का उपयोग किया गया है बस, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों। अब देखेंगे 16 प्रश्न है। प्रश्न 16 में लिखा है, सीमा और रीमा को उबलते हुए जल व बर्फ का ताप नापने के लिए दिया गया। दोनों डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कर इसका मापन करना चाहती हैं। क्या आपके विचार से उनका निर्णय सही है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो उत्तर में आप लिखेंगे कि उनका निर्णय सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ मानव शरीर के ताप को मापने के लिए किया जाता है। यदि इससे उबलते हुए पानी को मापा जाए तो थर्मामीटर टूट भी सकता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 16 में लिखेंगे बच्चों आप। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17 प्रश्न में दिया है कि कक्ष में शिक्षिका द्वारा बच्चों के बीच गतिविधि कराई, जिसमें सोनू का तापमान 38 अंश सेल्सियस और मीना का तापमान 39 अंश सेल्सियस बताया। बच्चों द्वारा मापे गए सेल्सियस स्केल के तापमान को केल्विन स्केल में परिवर्तित कीजिए। तो आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस मान में 273.15 जोड़ा जाता है ना। सेल्सियस का जो भी मान है उसमें क्या जोड़ेंगे हम, 273.15, इसको जोड़ देंगे तो केल्विन का मान पता चल जाएगा। तो सोनू का तापमान कितना था, 38 अंश सेल्सियस था। तो हम क्या करेंगे, 38 अंश सेल्सियस में क्या जोड़ देंगे, 273.15, इसको जोड़ देना है आपको, है ना। तो जोड़ने पे क्या आया, 311.15 के मतलब केल्विन होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। मीना का तापमान 39 अंश सेल्सियस था, इसमें 273.15 जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 312.15 केल्विन। तो इस प्रकार से आपको जोड़ के लिखना है और बताना है। और अगर समझ नहीं आया दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से अलग एक वीडियो बनाकर इसमें समझा दूंगा ये कि कैसे इसका यानी सेल्सियस ताप को केल्विन में बदलते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18 प्रश्न में यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा क्या है और इसका उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। तो उत्तर में आप बताएंगे कि प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा -10 अंश सेल्सियस से 110 अंश सेल्सियस तक होती है, क्योंकि इस थर्मामीटर से रीडिंग लेना मुश्किल हो जाता है और इसकी रेंज मानव शरीर के तापमान की रेंज से बहुत अधिक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 में लिख देना है। 19 प्रश्न है, इसमें लिखा है सटीकता सुनिश्चित करने के लिए थर्मामीटर में ताप नापते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि थर्मामीटर को उपयोग से पहले अच्छी तरह साफ करना चाहिए। रीडिंग लेते समय थर्मामीटर पर आँखों को सीधे रखना चाहिए, जिससे कोई गलती ना हो और माप सही हो। थर्मामीटर को गिरने से और धूप से बचाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 19 में लिखेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न 20 आपसे पूछा है, क्या थर्मामीटर में पारे के स्थान पर जल का उपयोग करना उचित होगा? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे कि नहीं होगा, है ना, यानी पारे के स्थान पे हम जल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जल का हिमांक 0 अंश सेल्सियस और क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है। हिमांक यानी बर्फ जमना, है ना, और क्वथनांक यानी उबलना। 100 अंश सेल्सियस में जल उबलता है और 0 अंश में जम जाता है। जबकि पारा का 39 अंश सेल्सियस, पारा का जो क्वथनांक है हिमांक है वो 39 अंश सेल्सियस है, यानी पारा जो है वो 39 अंश सेल्सियस पर जमता है और 357 अंश सेल्सियस पर उबलता है, जिससे पारे की तुलना में जल का तापमान या जल की तापमान सीमा बहुत कम है और जल कांच की सतह से चिपकता है ना। इससे मापन सही नहीं होगा, है ना, यानी मापने पर आंकड़े सही नहीं आएंगे, इसलिए क्या इससे हम नहीं नाप सकते। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 20 में लिखेंगे। अब आगे देखते हैं प्रश्न 21। तो 21 प्रश्न में पूछा है डिजिटल थर्मामीटर यानी अंकीय थर्मामीटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में अधिक क्यों किया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों कि डिजिटल थर्मामीटर उपयोग में आसान, तेज और सटीक होते हैं। इनमें पारे का उपयोग नहीं होता है, जिससे यह अधिक सुरक्षित होते हैं। इसमें तापमान सीधे संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित होता है, जिससे रीडिंग लेने में आसानी होती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 21 में लिख देना है।
22 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22 में है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस के बीच का ताप लेने में ही क्यों किया जाता है? क्या इससे अधिक या कम ताप मापने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं? तो आप इसमें लिखेंगे कि 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस मानव शरीर की सामान्य तापमान सीमा है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग इससे ज़्यादा तापमान मापने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी सीमा सीमित होती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 22 में लिखेंगे। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 23 प्रश्न में लिखा है आपके लिए कि तापमापी के बारे में नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। दोनों परिस्थितियों में तापमापी को रखने के कुछ घंटों बाद तापमापी द्वारा ताप लेने में क्या अंतर आएगा। जैसे पहला दिया है कि जब तापमापी पहले से ठंडे स्थान जैसे फ्रिज में रखा हो, है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे कि यदि फ्रिज से तुरंत निकाल कर तापमान लिया जाएगा तो तापमान लेने में अधिक समय लगेगा, है ना, क्योंकि वो फ्रिज में रखा था तो वो पहले से ठंडा होगा, इसलिए उसको गर्म होने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। दूसरा लिखेंगे जब तापमापी पहले से गर्म स्थान या जैसे कि धूप में रखा है तो आप लिखना कि यदि तापमापी, यहाँ आप हो गया है, यहाँ ताप कर लेना, तापमापी धूप में रखा है तो और तुरंत तापमान लिया जाएगा तो तापमान अधिक बता सकता है ना, तुरंत एकदम से ज़्यादा बता देगा वो। तो इस प्रकार से दोनों में यहाँ पर गलत होगा। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में लिखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24 प्रश्न में आपसे पूछा है कि विज्ञान के शिक्षक ने अपनी कक्षा में उबलते जल के ताप मापन के लिए प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की, जिसमें कुछ छात्रों ने उबलते जल का ताप लिया। ताप के पाठ्यांक नीचे अंकित किए गए हैं। उबलते जल का जैसे फिबान ने लिया कितना 97.8 अंश सेल्सियस, है ना। 1 स्टार इनने कितना लिया 97.9 अंश, है ना। सैमफोंग इसने लिया 98, क्लोटा इसने लिया 98.1, सबके अलग अलग हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछा है कि सभी के द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर है, छात्रों ने पाठ्यांक लेते समय क्या क्या गलती की होगी। तो आप उत्तर में लिख देना कि थर्मामीटर का तापमान पढ़ने में गलती की होगी, या तापमापी को सही ढंग से नहीं डुबाया होगा, या रीडिंग लेते समय आँखों की स्थिति गलत हो सकती है, या तापमापी को स्थिर न रखना, तापमापी का बल्ब पूरी तरह पानी में नहीं डुबाया होगा, है ना, या हो सकता है उपयोग किए गए तापमापी का सही काम ना कर रहे हों, है ना। तो कोई भी कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कुछ कारण यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न 25 प्रश्न में आपसे पूछा है अंकीय तापमापी में पारे का उपयोग नहीं होता है, फिर भी वह सटीकता से ताप मापन करता है, यह कैसे कार्य करता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे अंकीय तापमापी में थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, थर्मिस्टर का उपयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का प्रतिरोधक होता है जिसका प्रतिरोध तापमान के साथ बदलता है। इसमें अंकों को पढ़ना आसान होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 25 में लिखेंगे। आगे देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें पूछा है कि भारतीय वैज्ञानिक अन्नामणि का जीवन परिचय देते हुए उनके द्वारा की गई वैज्ञानिक खोजों के बारे में बताइए। तो आप उनके बारे में लिखना कि अन्नामणि एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म सन 1918 में हुआ। इन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार से आपको प्रश्न 26 के उत्तर में लिख देना है। अब प्रश्न नंबर 27 में है डॉक्टरी तापमापी का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप पुस्तक से देखकर बहुत अच्छा चित्र बना देना दोस्तों। एक डॉक्टरी थर्मामीटर का अच्छे से यहाँ पर चित्र बना दीजिएगा और वहाँ पर नामकरण भी कर देना। प्रश्न 28 देखेंगे प्रयोगशाला तापमापी से तापमापन की सही विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखना कि जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबाया जाए तो इसका बल्ब किनारे स्पर्श नहीं करना चाहिए, तापमापी को सीधा रखना चाहिए, यह तिरछा नहीं होना चाहिए। जब तापमापी का बल्ब पूरी तरह से जल में डूबा हुआ हो उसी समय ताप पढ़ा जाना चाहिए और तापमापी पढ़ते समय आँख की स्थिति सीधी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 28 में आपको लिखना है।
आगे देखते हैं प्रश्न 29 प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सुरेश अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाता है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान को अंकन किया, जिसे तालिका में दर्शाया, है ना। तो सुरेश की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो स्कूल नहीं जा रहा था, है ना। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो तापमान लिए, है ना। सुबह 7 बजे 38 अंश सेल्सियस, 10 बजे फिर लिए 37.8। इस प्रकार से अलग अलग समय में 3 दिन तक तापमान लिए। अब यहाँ प्रश्न पूछा है क नंबर कि सुरेश का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा किस दिन ताप लिया गया। तो सबसे ज़्यादा देखो दोस्तों ये है 40 अंश सेल्सियस, है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 40 सबसे ज़्यादा है तो हम यहाँ लिख देंगे 40 अंश सेल्सियस। अगला प्रश्न पूछा है किस दिन और किस समय पर सुरेश का तापमान अंकित किया गया था। तो 40 अंश सेल्सियस जो किया गया वो किस दिन किया गया था, पहले दिन, है ना। और कितने बजे, ये 40 अंश सेल्सियस कब किया गया, शाम 7 बजे। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले दिन शाम 7 बजे। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न पूछा है किस दिन सुरेश का तापमान सामान्य हो गया था। तो सामान्य कब हो गया था, तीसरे दिन हो गया था। कितने बजे, तो 4 बजे। देखो सामान्य मतलब 37 अंश सेल्सियस, है ना। तो 4 बजे हो गया था तो हम लिख देंगे 4 बजे तीसरे दिन। तो यहाँ पर आपको लिखना है तीसरे दिन 4 बजे। फिर यहाँ पूछा है पहले दिन के किसी भी ताप को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो हम 40 अंश को ही बदल देते हैं। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1.8 से गुणा करके 32 जोड़ देते हैं, है ना। तो मान लो 40 अंश सेल्सियस उसका तापमान था, उसमें हम 1.8 का गुणा करेंगे और 32 को जोड़ देंगे। तो 40 में 1.8 का गुणा करोगे दोस्तों तो ये होगा 72 होगा, है ना। और 32 को जोड़ दोगे तो 72 और 32 को जब जोड़ोगे तो 104 आएगा। तो फ़ारेनहाइट में बदलना है इसलिए 104 फ़ारेनहाइट यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे। तो ये घ नंबर आप ऐसे हल करेंगे इसे। अगला है सुरेश के शरीर का न्यूनतम ताप कितना था और किस दिन था। तो सबसे कम ताप किस दिन था उसका, तो ये आपको यहाँ पे देखना है ना। तो तीसरे दिन कितने बजे, तो रात्रि 10 बजे था, 37.4 सॉरी ये था 36.6 अंश सेल्सियस रात्रि 10 बजे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तीसरे दिन रात्रि 10 बजे। तो आपको यहाँ लिखना है 36 अंश सेल्सियस था तीसरे दिन रात्रि 10 बजे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ ड नंबर तक। अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब परियोजना कार्य है आपके लिए। तो परियोजना कार्य में आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट दिया है तो यहाँ पर आप अपनी कक्षा के कोई भी 10 विद्यार्थियों के नाम लिख लेंगे यहाँ पे, और उनका अलग अलग ताप, है ना, डॉक्टरी थर्मामीटर से आप उनका ताप नापेंगे और यहाँ पर ताप लिखेंगे, है ना। पहले दोस्त का आप जितना भी ताप आया यहाँ लिखेंगे, दूसरे दोस्त का नोट करके यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है और यहाँ पर आपको इसे लिखना भी है कि किस विद्यार्थी का ताप कम है, किसका अधिक है, और किसी विद्यार्थी के ताप को केल्विन में भी आपको बदलना है। अभी मैंने अभी प्रश्न किया था उसमें आपको बताया था कि केल्विन में कैसे बदलते हैं, तो वैसे ही आपको बदलना भी है। इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि किसी भी स्थान से मौसम की रिपोर्ट लिखना है यहाँ पे। तो आप वैसे ही यहाँ पे मौसम की रिपोर्ट लेंगे, अधिकतम तापमान, कम तापमान, है ना। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 8। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।